बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत 2-4 लाइनों में सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। बहरहाल हमें बताना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं कि 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। नंबर की कीमत होती है सर, नंबर से ज़्यादा तो मतलब होता है ज्ञान चाहिए। बात सही है बच्चों। चल क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है लास्ट का लेक्चर, मतलब वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी वाला लेक्चर। अगर नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, अभी जाकर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा क्योंकि बिना वो लेक्चर देखे ये वाला बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। सो चलिए आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल विल बी 5 टाइम्स ऑफ द मास एट रेस्ट। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने जो सॉल्व किया था m = m0 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर, यही प्रूव किया था। और इसी फार्मूले से हम आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन हम और सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल विल बी 5 टाइम्स ऑफ मास एट रेस्ट, मतलब उस समय की वेलोसिटी हमें बताइए कि जो मास है, मास ऑफ पार्टिकल मतलब फर्स्ट वाला जो मास है वो रेस्ट मास की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा हो जाए। सो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि विल बी 5 टाइम्स ऑफ मास एट रेस्ट, मतलब जो रिलेटिविस्टिक मास है, इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, m = 5 टाइम्स ऑफ मास एट रेस्ट। m को बोलेंगे रिलेटिविस्टिक मास। अगर आपको स्पेलिंग ना मालूम हो तो हम लिख देते हैं अपने सुंदर राइटिंग में। सर इसको कौन सुंदर राइटिंग बोलता है? ठीक, तो m = 5 m0। अब देखेंगे m = 5 m0, m0 का 5 गुना, यहां तक समझ में आया। एज वी नो दैट फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, हमने जो प्रूव किया था वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, हमने प्रूव क्या किया था m = m0 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर ना। m यहाँ पर m0 5 m0 के इक्वल है तो इसको जगह लिख देंगे 5 m0 = m0 अपान में 1 - v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बोलोगे हाँ या ना? m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1 - v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर = 1/5। इसको और सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपान c स्क्वायर इधर आ जाएगा, v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर = ये इधर आ जाएगा 1 - 1/5। ठीक है, समझ में आ रहा? ये स्क्वायर रूट में था ना, तो स्क्वायर रूट में रखो ना। तो जब स्क्वायर रूट का इसको बाहर निकाल लेते 1 - v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर करते तो 1/25 हो जाता, इधर भी 25, तो ये हो जाएगा 25 - 1 अपान में 25 = v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर। ये हो गया 24/25 इंटू में c स्क्वायर = में v स्क्वायर ना। अगर हम v की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24/5, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, c स्क्वायर का स्क्वायर रूट c, इतनी वैल्यू आएगी। अगर इसको ओवरऑल सॉल्व कर लें तो 0.979 कितना आ जाएगा 0.979। इसको पूरे सॉल्व करने बाद √24 की वैल्यू निकालिए 5 0.979 इंटू c, ये आई v की वैल्यू। या फिर c की वैल्यू जब हम रख देंगे v = 0.979 इंटू 3 × 10⁸
तो हो जाएगा 2.73 समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मूव करे पार्टिकल, तब जाकर ये रेस्ट मास के 5 गुना ज़्यादा मास इसका हो जाएगा। फटाफट से नोट करें, सॉरी 73 नहीं 93 है, 2.93 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 93 आएगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ, पहले इतना नोट कीजिए पहले। अब इसको लगाने का प्रयास कीजिए, अब इसको एक बार वीडियो को पुश कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। ये तो मेथड समझ आ गया, इसको लगाइए। जब मैं कहा करूँ तो ईमानदारी से एक बार आप लोग जरूर सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 90% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब कोई पार्टिकल है, अब वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी तो अभी तक पूछ रहा था, अब कह रहा है कि वो लाइट का 90% ही वेलोसिटी मूव कर रहा है। मतलब जैसे वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, उसका 90% वह 9 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है पर सेकंड, ठीक। तो वैसे वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाता है, तो उसका 90% ये जा रहा है वेलोसिटी। कंपेयर इट्स रिलेटिविस्टिक मास विथ द रेस्ट मास। अब रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास में कंपेयर पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हमारे अंग्रेजी में बताया जाता है, इंग्लिश में पहला वाला अक्षर बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने बड़ा कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का 90% है, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 90% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 90% है, लाइट की वेलोसिटी की 90% है। सो अब हम अगर इसको वैल्यू निकालें, c इंटू 90/100% का मतलब 1/100 क्या हो जाएगा, 9c/10। v की वैल्यू है 9c/10। हम c की वैल्यू रख नहीं रहे क्योंकि आगे चल के वैल्यू c से c कैंसिल होने वाली है, एज वी नो दैट। तो फ्रॉम इक्वेशन हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो रट लीजिए। रटना क्या सर, पिछला लेक्चर तो हम देख लिए। m इक्वल टू m0/(1 - v²/(c²) हमें कंपेयर करना है रिलेटिविस्टिक मास एंड रेस्ट मास को। तो रिलेटिविस्टिक मास ये है, रेस्ट मास ये है, कंपेयर करो, मतलब m/m0 फाइंड करना है। 1/(1 - v²) मतलब 9c/10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई c²। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 1/(1 - 9 जा 81 c²/100 डिवाइड बाई c² कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारा बचा क्या, और हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, m/m0 इक्वल टू, ये जब c² कैंसिल हो गया, बचेगा 1/(1 - 81/100 ना। इसको लिख सकते हैं हम 1/(100 - 81 डिवाइड बाई 100। 100 तो ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 10 होता है, अपान 100 में से 81 घटाएंगे तो (19). ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10/(19) कितना बचेगा, आप लोग खुद एक बार करके ट्राई कीजिए। तो ओवरऑल जब √19 की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 4.36 और इसकी वैल्यू आ जाएगा 2.29, ये m/m0 की वैल्यू। कोई इसका अगर पूछ लिया जाए यूनिट होगा, तो यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो, रेशियो में कौन सा यूनिट लगाओगे। अगर इसका भी किलोग्राम निकालो, इसका भी किलोग्राम, किलोग्राम/किलोग्राम कट गया, ग्राम/ग्राम, सेंटीग्राम/सेंटीग्राम, मिलीग्राम/मिलीग्राम, जिसमें भी फाइंड करो सब तो कट गया। रेशियो में कोई वैल्यू यूनिट नहीं होती। सो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाला, कि ऑन हिज सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ ए मैन इज 100 kg। मास ऑफ मैन, कोई भी मैन है जिसका मास 100 kg है, 100 किलो का है।
When he is in a rocket moving with speed of 4.2 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, जब वह कोई रॉकेट में बैठ के मूव करता है, जो कि रॉकेट कितनी स्पीड चल रहा है 4.2 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से, रिलेटिव टू द अर्थ, अर्थ के रिलेटिव में, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ एन ऑब्जर्वर इन हिज रॉकेट। मतलब एक एनिमेशन से समझिए, ये है हमारा अर्थ, इट इज ए अर्थ। यहाँ पर कोई मनुष्य है अर्थ के सरफेस पे जिसका मास है 100 kg। अब ये यही मनुष्य एक रॉकेट में बैठ जाता है, एक रॉकेट में बैठ जाता है यहां पर, ये मनुष्य, सर ये तो छोटा हो गया, रॉकेट ऊपर चली गई ना, ये छोटा दिखने लगा। तो अब यहाँ बैठ जाता है, इसकी वेलोसिटी है 4.2 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है फाइंड करना व्हाट विल द ऑब्जर्व बाय फर्स्ट एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, कोई ऑब्जर्वर है जो कि इसको देख रहा है, ये कितना फाइंड करेगा, मतलब ये कितना किलो का होगा। और कोई एक दूसरा इसका साथी यहीं पर बैठा है जो कि देख रहा है इसको कि ये कितना किलो का होगा। मतलब यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति देखेगी ये कितना किलो का, पहले ये 100 किलो का था, अर्थ पे था, जब ये इतनी स्पीड से मूव करने लगा तो कितने किलो का होगा। सो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर v की वेलोसिटी दी जा रही है 4.2 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे m = m0, ये फर्स्ट वाला सॉल्व करें हम कब, जब एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, जब ऑब्जर्वर अर्थ पर था। √1 - v²/c²। जब ये पृथ्वी पर था तब ये कितने किलो का था, 100 किलो का था। कह रहा है बाद में कितने किलो का हो जाएगा। मतलब आपको m0 की वैल्यू दी जा रही है एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पर था तब 100 kg का था, जब ये रेस्ट पर था। तो रेस्ट हमारा क्या होता है m0, 100 kg। ये रिलेटिविस्टिक मास है। √1 - v², v की वैल्यू है 4.2 into 10⁻⁷/3 into 10⁸ का होल स्क्वायर। तो 100/√1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 0.14 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 100/√1 माइनस 0.14 करेंगे तो 0.0196 आएगा शायद। अब देखिएगा 1 में से जब 0.0196 माइनस करेंगे तो 0.9902 आएगा। तो मास इक्वल टू क्या मिला आपको 100/100 स्क्वायर रूट में ये बाहर निकालेंगे तो 0.9902। तो ओवरऑल जब 100 में से 0.9902 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100.99। आप करके देख लीजिएगा 100.99 किलोग्राम का होगा। मतलब लगभग ये 101 किलोग्राम का हो जाएगा। मतलब इसका जो वेट होगा 1 किलो ज़्यादा होगा। जब ये इतनी स्पीड से मूव करेगा, इसका जो वेट था पहले 100 किलो का था जब ये रेस्ट पर था, बाद में जब यहीं से देखा जाएगा ये 101 किलो का होगा। दूसरा पूछ रहा है जब ये बालक देखेगा, ये वाला कि एन ऑब्जर्वर इन हिज रॉकेट में बैठा है, लिखेंगे तब उसका मास 100 किलो ही होगा। मास में नो चेंज, मास ऑफ मैन नॉट चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर या फिर आप बोल सकते हैं इस मैन और रॉकेट के बीच में कोई भी रिलेटिविस्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हो रहा था, ये खड़ा था, ये मूव कर रहा था, बट यहाँ पर तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों कांस्टेंट है, कोई भी रिलेटिविस्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव इन हिज रॉकेट,
देयर इज नो रिलेटिविस्टिक मोशन बिटवीन मैन एंड ऑब्जर्वर, लिखेंगे व्हेन, बिकॉज लिख लीजिएगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिविस्टिक मोशन बिटवीन मैन एंड ऑब्जर्वर, मैन एंड ऑब्जर्वर के बीच में कोई भी रिलेटिविस्टिक मोशन हो ही नहीं रहा है। जब कोई रिलेटिविस्टिक मोशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, अगर एक ही बस में दो लोग बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक दूसरे के रिलेटिव में थोड़ी मोशन कर रहे हैं, वो तो रेस्ट पर है। यहाँ पर मैन और ऑब्जर्वर के बीच में कोई भी रिलेटिविस्टिक मोशन हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर और इस मैन के बीच में मूवमेंट हो रहा है, ये खड़ा है, ये मूव कर रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। सो नोट डाउन करें, नोट डाउन करें। तो यहाँ से आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति रॉकेट पे बैठ के मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी अगर तेज है तो रॉकेट की वेलोसिटी तेज होती है, तो उसका मास बढ़ जाता है यहाँ की अपेक्षा। ये चीज़ ध्यान देना। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना है। PDF नोट्स पाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। अदर सोशल मीडिया फॉलो करना है तो आप जाकर फॉलो कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ बच्चों बता दें, आप लोग जितने भी गोल्ड प्लान लिए रहोगे, हमारे चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको। कम से कम अगर गोल्ड प्लान का लिए रहोगे, अगर आप आगे जाकर के डायमंड प्लान लेते हो तो हमारी तरफ से आपको कांटेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ गोल्ड प्लान लेते हो तो गोल्ड प्लान में आपको रिवीजन पहली बात मिलेगी, जैसे ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, मेंबर्स ओनली के लिए वो वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो रिवीजन होंगे, इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा। 2 वीडियो 4 वीडियो जब भी किया जाएगा, मतलब पूरा रिवीजन होगा, एक बार फास्ट रिवीजन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस एग्जाम में इससे रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब दिए जाएंगे और सॉल्व भी कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व भी कराए जाएंगे। ये मेंबर्स ओनली के लिए होगा। सो अभी जाकर अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हो, आपकी नॉलेज बढ़ना चाहते हैं, अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज पढ़ते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नोट कर लीजिए फटाफट से।